जीर्णोद्धार की बात हुई, काशी मंदिर की बात हुई, अयोध्या में बहुत भव्य आयोजन हमने देखा, प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, दर्शन करना, आपका पूजा अर्चन करना। तो एक नई बहस जो एक नैरेटिव बना, जिस पर चर्चा होने लगी, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर होने लगी। कहा राष्ट्रवाद के बाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द आया, लोगों ने इसको डिबेट करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि हाँ, वो चीज जिसमें हमारी आस्था है, जहां से लोगों का जुड़ाव है, उन सब जगह का जीर्णोद्धार हो रहा है। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि इससे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो विजुअल्स होते हैं इतने पावरफुल होते हैं, और आप एजेंडा अपना चला रहे हैं, अपने आप आपके पास वोट खिंचा आता है। देखिए, इस एजेंडे को कांग्रेस भी चला सकती थी। किसने रोका था कांग्रेस को? और इसकी शुरुआत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर ही चुके थे जी। आजादी के तत्काल बाद, जब 1948 में सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। विरोध तो कांग्रेस पार्टी ने किया था जी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोका था कि आप मत जाइए, लेकिन साहस का परिचय दिया राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा कि रे, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारत की आस्था का सम्मान है। हजारों हजार वर्षों से कोटि कोटि श्रद्धालु जन भगवान सोमनाथ का पूजा अर्चना करते हैं, और उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम में हम न जाएं, ये भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना का अभियान था। कांग्रेस उसमें बाधक थी। एक तरफ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना न हो, और दूसरी तरफ भारत आतंकवाद की चपेट में आए। एक तरफ सोमनाथ मंदिर का विरोध कांग्रेस करती है, और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 को लागू करती है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। दूसरा, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस देश के अंदर शासन की। इन 10 वर्षों में कांग्रेस का वह कैरेक्टर भी हम लोगों ने देखा है, और उसमें दुर्भाग्य से सपा बसपा बिन मांगे उसको समर्थन भी कर रहे थे। जब इन्होंने राम सेतु के मुद्दे पर कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, ये तो मिथक है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान दूसरा हो ही नहीं सकता जो इन्होंने किया था। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव इस बात को कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के लक्ष्य को लेकर के ही चुनाव के मैदान में उतरती है, और फिर इसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान का ही एक कड़ी है। काशी में भगवान विश्वनाथ धाम का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना का ही अभियान का हिस्सा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान का ही एक अभियान, एक उसका उसी का हिस्सा है। विंध्यवासिनी धाम या प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ, ये सभी उसी के हिस्से हैं, लेकिन केवल वहीं तक हम सीमित नहीं थे जी। हमने तो सुरक्षा के मुद्दे पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। आज आतंकी वारदात नहीं होती। आतंकवाद के प्रभावी नियंत्रण करने के लिए यहां एटीएस के सेंटर स्थापित होते हैं। हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवाद और किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की। पिछली सरकारें उन्हें गला लगाती थी। पिछली सरकारें उन पर दायर आतंकी घटनाओं के मुकदमों को वापस लेने का पाप करती थी। हमने तो ये सब कुछ नहीं होने दिया। और तीसरा, हम लोगों ने सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो, किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को मकान मिले, गरीब को शौचालय मिले, गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिले, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिले, हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो। ये डेवलपमेंट और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ही चलाया गया एक अभियान है, और हमें प्रसन्नता है कि हमें इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर मिला और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।